नमस्कार, मैं हूँ शिल्पा बागरीचा और आज हम बात करेंगे ऑरा के बारे में। ऑरा क्या है और ये कैसे बनता है? क्या हमने इसे देखा है और इसे कैसे फ़ील किया जाता है? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑरा क्या है। ये तो आप सभी जानते होंगे कि हमारी जो फ़िज़िकल बॉडी है और हमारा जो विज़न है, हमारी जो थॉट्स हैं, हमारा जो माइंड है, ये हर चीज़ हमारी कहीं न कहीं एनर्जी से कनेक्टेड है। इन सब के पीछे हमारे बिहेवियर्स पर, हमारे बोलने पर, हमारे कुछ भी काम को करने के लिए किसी एक्शन की ज़रूरत होती है। उस एक्शन के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? क्यों हम जब किसी से मिलते हैं तो हम कभी-कभी अच्छा फ़ील करते हैं, कभी हमें लगता है कि हम काफ़ी लो फ़ील कर रहे हैं। कुछ लोगों से मिलकर हमारा सडनली ही मूड शिफ्ट हो जाता है। हमारा मूड स्विंग किस लिए होता है? कुछ अच्छा हमने सुना, कुछ एक्साइटिंग हमने सुना, क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति की ऑरा प्रेजेंस या उसका जो मैग्नेटिक एनर्जी फील्ड है वो हमारी एनर्जी से काफ़ी हायर लेवल पे है। जब हम किसी से मिलते हैं तो कभी कभी हम बड़ा लो फील करते हैं, किसी की कुछ बातों से हम बहुत नेगेटिव माइंडसेट में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऑरा में कहीं ना कहीं निगेटिविटी की लेयर्स हैं, कहीं ना कहीं वो निगेटिविटी के इम्पैक्ट की वजह से है और उसी से इन्फ्लुएंस होकर हमारा जो ऑरा है वो इंट्रैक्ट होता है और उसकी वजह से हमारे बिहेवियर पे चेंजेस आते हैं। सो ऑरा जो हम सेंस करते हैं, जो हम फील करते हैं, वो यही है और हर एक की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है, अपना एक ऑरा है। शायद इसीलिए कुछ लोगों से हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है और कुछ लोगों से हमारी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बन पाती है, क्योंकि हमारे ऑराज मैच नहीं करते, क्योंकि हमारा मैग्नेटिक फील्ड उनके मैग्नेटिक फील्ड को नहीं क्रॉस कर पाता है। सो ये ऑरा का सेंसेशन था। कैसे आप सेंस करते हो किसी से अपना ऑरा, कैसे वो मैच करता है, ये आप अपने इंट्यूशन से समझ जाते हो, क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पे है। जब से आप बचपन से लेके बड़े हुए हैं तब से आप रेगुलरली कई लोगों से मिलते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं और ये देखते हैं कि किन से मेरी ट्यूनिंग्स अच्छी है। सो ट्यूनिंग का मतलब ही है कि आपका और उनका ऑरा जो है वो किस तरह से मैच करता है। ऑरा हमारा जो फिज़िकल बॉडी है, अगर आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, उन 7 चक्रास की 7 कलर्स होते हैं। इसी तरह से ये हमारा इनर ऑरा है। जो हमारे चक्रास हैं 7, वो हमारे इनर ऑरा होते हैं। उसी तरह से हमारी बॉडी पर भी ऐसी 7 लेयर्स होती हैं डिफरेंट कलर्स की। उनमें उन लेयर से आप ये समझ सकते हो कि आप किस माइंड स्टेट पे हो, प्रेजेंटली आप कैसा फील कर रहे हो, किस लेवल पे हो। आपका मेंटल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल एंड फिजिकल बॉडी। आपकी बॉडी में अगर कहीं पेन है या कोई ब्लॉकेज है तो वो हम हमारे ऑरा से समझ सकते हैं। पर उसके लिए सबसे पहले आपको ऑरा देखना आना चाहिए और आप उसे रीड करना जानते हो, तो आप बहुत ही फ्रिक्वेंटली और ईजीली ये देख पाएंगे कि हमारे ऑरा में क्या क्या ब्लॉकेजेस हैं और उसे कैसे हील किया जा सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसके बारे में इंट्रोड्यूस कराऊं कि जो हमारी ऑरिक बॉडी है, हमारी ऑरिक बॉडी 7 लेयर्स से मिलकर बनी होती है। ओके और हमारा जो इनर बॉडी है, इनर ऑरिक बॉडी है, वो भी 7 चक्रास पे डिपेंडेंट होती है। पहली हमारी हुई फिजिकल बॉडी जिसे हम देख सकते हैं। दूसरा हमारा ऑरिक बॉडी जिसे हम नहीं देख सकते लेकिन हम उसे सेंस कर सकते हैं। हमारा विजन भी 2 तरह का होता है। ये जिस तरह 2 बॉडी है, ऑरिक प्लेन और आपका फिजिकल प्लेन, फिजिकली दिखाई देता है, ऑरिक भी दिखाई देता है, बट ये कुछ ही लोग देख पाते हैं। दूसरा हमारा जो विजन है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने अपना जो विजन क्रिएट किया है, क्रिएट इन द सेंस कि आप किसी भी चीज़ पर जब फोकस लगाते हो, जब आपको सामने देखना होता है तो आप सामने देखते हैं और किसी ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर देखते हैं। आपको अपना जो विजन है वो है चारों तरफ, जहाँ तक कि आप देख सकते हैं इस डायमेंशन में, वो आप इनडायरेक्टली देख रहे होते हैं, बट आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ उस ऑब्जेक्ट पे होता है जिसे आप देखना चाहते हैं, तो उसे सेंट्रिक विजन कहते हैं। और जो आपका पेरिफेरल विजन है, एक्चुअली उस ऑब्जेक्ट का, उस पर्सन का पेरिफेरल विजन या हमारा जो पेरिफेरल फोकस है, वहीं से ऑरा को देखा जाता है।
और इसी हमारी हैबिट को, हमारी इंट्यूशंस को, या हमारा जो एक टेक्निक है ऑरा देखने का, उसे ऐसे ही बेहतर बनाया जाता है। और इसी तरह से हम अपने ऑरा को ईज़िली देख सकते हैं। ये कोई भी त्राटक नहीं है या फिर कोई ऐसी पावर नहीं है जो कि आपको अलग से सीखनी पड़े। ये ऑरा जो हम देख सो आप अपने पेरिफेरल विजन का यूज़ करके ईज़िली किसी का भी ऑरा देख सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का ऑरा देख सकते हैं, आप अपना ऑरा देख सकते हैं, और आप चाहें तो आप अपने सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं उन लोगों का भी ऑरा देख सकते हैं। सो ये ऑरा देखकर आप बहुत ईज़िली पता कर लेंगे कि इन्हें कहाँ ब्लॉकेज है, आपका जो डिसीज़ है वो किस वजह से है। क्योंकि आपके जो ये लेयर्स हैं, 7 लेयर्स जो हैं, वो आपके माइंडसेट को, आपकी इमोशंस को, फीलिंग्स को बहुत ही जल्दी एब्जॉर्व करती है। लोगों के रिएक्शंस को, आप जितना सराउंडिंग्स में जाते हो, जितना ज़्यादा सोशली होते हो, जितना ज़्यादा आप नेचर से, लोगों से कनेक्ट होते हो, आपका ऑरा उतना ही उन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है। और उन्हीं चीज़ों से, आपके उस चीज़ों के रिएक्शन से ऑरा के कलर्स में डिफरेंस आते हैं। और वो, जैसे कि मान लीजिए आज आपको माइग्रेन है या आज आपको कोई डिसीज़ हुई है, उसका आपको सर आज पता चला है, लेकिन यही ब्लॉकेज आप अपने ऑरा को अगर रीड कर सकते हैं, सो आप ये 5 to 6 मंथ, 1 ईयर पहले ही नोटिस कर चुके होंगे कि ये ब्लॉकेज की वजह से आपके ऑरा में ये डिफरेंसेस आए हैं और इस वजह से ये डिसीज़ हुई है। क्योंकि जब आप खुशी में होते हो तो आपके ऑरा के कलर भी फ्रिक्वेंटली चेंज होते हैं। आप जैसा फील करोगे वैसे वैसे ऑरा के कलर चेंज होते हैं। लेकिन अगर आप गुस्से में हो और अगर आप गुस्सा नहीं दिखा सकते हो, चाहे वो आपके घर में है या कोई ऐसी सिचुएशन में आप किसी ऐसे पर्सन के सामने हैं जब आप गुस्सा नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, लेकिन आपने वो गुस्सा पिया है और कहीं ना कहीं वो आपको मेंटली टॉर्चर कर रहा है। 2 तरह के गुस्से हैं। या तो आप उस सिचुएशन में समझदारी दिखाएं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है और एज ए ऑब्जर्वर बन के आप उससे कोप अप कर लेते हैं। लेकिन अगर गुस्सा ऐसा है कि जो आपने जताया नहीं है लेकिन आपने उसे एब्जॉर्व किया है, आप उसके निगेटिव इम्पैक्ट में हैं, काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हैं, बट आप बोल नहीं पा रहे हैं, उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आपके ऑरा की लेयर्स में चेंजेस आते हैं। और यही जो चेंजेस हैं ये आपकी डिसीज़ का कारण बनते हैं। और कई सालों बाद या कई महीनों बाद आपको ये पता चलता है कि मुझे ये प्रॉब्लम हुई है, लेकिन मुझे एज सच बॉडी में ऐसे कोई चेंजेस नज़र नहीं आते कि मुझे ये प्रॉब्लम कैसे हुई। या आपके ऑरा में पहले से इन्फ्लुएंस हो चुकी होती है, उसके बाद ये आपकी सब चीज़ों में चेंजेस लाती है, आपके बॉडी में चेंज लाती है। तो ये ऑरा के इम्पैक्ट होते हैं। और इसे किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप इसे हील कर सकते हो, पहले आप इसे अगर जानेंगे कि इन लेयर्स के मीनिंग क्या है, और उसके बाद में आप जब उन चीज़ों पे फोकस करोगे तो आप धीरे धीरे सीखोगे कि किस तरह से ऑरा को प्रोटेक्ट किया जाता है और कैसे हम अपने ऑरा को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे जो ऑरा के 7 हमारी जो ऑरिक बॉडी की लेयर्स हैं वो किस किस प्लेन में डिफाइन होती है। सो हमारा जो पहला प्लेन है वो है फिजिकल प्लेन। फिजिकल प्लेन के बाद आता है एस्ट्रल प्लेन, फिर हमारा लोअर प्लेन, देन हमारा हायर प्लेन, फिर हमारा आता है इंट्यूशन प्लेन, देन स्पिरिचुअल प्लेन, और उसके ही बाद में आता है एब्सोल्यूट प्लेन। ये 7 प्लेन्स होते हैं, इसमें कई सारे कलर्स होते हैं। मेजरली 7 कलर्स से हमारा ऑरा या हमारी ऑरिक बॉडी बनी होती है, लेकिन कई सारे बिहेवियर्स, कई सारे एटमॉस्फेयर और हमारे अंदर के चेंजेस की वजह से, फ्रिक्वेंट चेंजेस की वजह से फ्रिक्वेंटली हमारे ऑरा के कलर्स चेंज होते हैं। जब भी आप ऑरा रीड करते हो, इनिशियली जब आप ऑरा रीड करना सीखोगे, इसकी मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगी कि आप कैसे किसी का भी ऑरा देख सकते हैं और अपना भी स्टडी कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आपको अपना पेरिफेरल फोकस को डेवलप करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी आपके अंदर है, हैबिट्स इनफैक्ट सभी लोगों के अंदर है, लेकिन आपको इसे यूज़ कैसे करना है ये मैं आपको टेक्निक में बताऊंगी, जो हम 1 2 3 टेक्निक्स यूज़ करेंगे। और इसकी प्रैक्टिस से कई लोग हैं जो 1 और 2 3 लेयर्स तक इमीडिएटली पहुंच जाते हैं। आप 2 to 3 मिनट्स में ये देख लेंगे, या फिर कुछ लोगों को इसके लिए 4 से 5 दिन भी लग सकते हैं, और कोई लोग ज़्यादा इसे देखना चाहते हैं तो कभी कभी प्रैक्टिस में हमें 1 मंथ भी लग सकता है, या 1 ईयर तक प्रैक्टिस में आपको और ज़्यादा क्लैरिटी लाने के लिए इसे
यूज़ करना पड़ता है। अब ये टाइम क्यों लगता है? टाइम इसीलिए लगता है कि जब भी हम अपना लॉजिकल माइंड लगाते हैं और हमेशा हम ऑब्जेक्ट को देखकर उसी पर एक क्लैरिटी देखना चाहते हैं और हम उसे पेरिफेरल फोकस पे नहीं पहुंच पाते हैं, हमारा विज़न वहाँ तक हम ज़्यादा और डेवलप नहीं कर पाते हैं, उसी की वजह से हम ऑरा को नहीं रीड कर पाते। सबसे पहले आपको अपना पेरिफेरल विजन यूज़ करना सीखना होगा। कैसे किसी ऑब्जेक्ट को कब कहाँ देखने पर हमें ये समझ में आता है कि हम इसके पेरिफेरल ऑब्जेक्ट पर कैसे जाएं और उसके बाद हम उसके लेयर्स को देखना सीखें। कंटिन्यू प्रैक्टिस से आप इनिशियली 1 और 2 लेयर्स को देखना सीखोगे, उसके बाद में आप ये देखोगे कि कई सारी लेयर्स, 7 लेयर्स और मल्टीपल कलर्स की लेयर आप उस पर्सन पे, उस ऑब्जेक्ट पे देख पा रहे हैं। और उससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से आप किसी को भी गाइड कर सकते हो कि आज आप किस सिचुएशन में हो, क्योंकि सबसे पहले आपको पता चलेगा जब आप कलर्स को इंटरप्रिटेट करना सीखोगे, तो सबसे पहले ये आपको पता चलेगा। उसके बाद में आप उन्हें ये बता सकते हो कि आज ये चीज़ें हैं, ये माइंडसेट है, फिज़िकली आप इतने फिट हो, या फिर इस आपका जो एक इमोशनल लेवल है वो यहाँ पर है, उसे कैसे आपको इम्प्रूव करना है, क्या क्या अदर मॉडलिटीज़ से आप उसे हील कर सकते हो। सो ऑरा रीडिंग से हम ये जान सकते हैं कि पर्सन की प्रेजेंट कंडीशन क्या चल रही है। मे भी वो आपको अपनी मुंह से उतनी ही बातें बताए, उतनी प्रॉब्लम्स बताए जितनी कि वो चाहता है उनका रिजोल्यूशन, लेकिन जो उसे भी नहीं पता है वो आप उनके ऑरा को देखकर बता सकते हैं। सो ऑरा रीडिंग बहुत हेल्प करती है आपको सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, प्लस अपने आप की जो स्पिरिचुअलिटी है, आपका जो इमोशंस है, आपका फिजिकल बॉडी है, उस सब को इम्प्रूव करने के लिए। थैंक यू सो मच।